हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा पैराडाइम और दूसरा वर्ड था हमारा इनसरमाउंटेबल। तो आपको ये बताना है कि पैराडाइम और इनसरमाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है। देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं, अगर हम इसके एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें पता है कि हमारी दो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और केरला, जहाँ पे क्या है, जब भी बारिश होती है उसके बाद क्या है, वहाँ पे लैंडस्लाइड जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं, लैंडस्लाइड जैसी जो घटना है वो बहुत ज़्यादा होती है। लैंडस्लाइड का मतलब जो भूस्खलन है। तो वहाँ पे जैसे ही बारिश होती है तो क्या है, जो भूमि वहाँ पे खिसक जाती है। ये आप सभी को पता भी होगा कि भूमि वहाँ पे खिसक जाती है और इस वजह से क्या है, काफ़ी वहाँ पे जान माल का नुकसान होता है। तो इसीलिए क्या है, अब जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो एक डैम बनाना चाह रही है या फिर एक जो डैम है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाह रही है। उस डैम का नाम क्या है, मुल्लपेरियार डैम नाम से उसको गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, रीस्ट्रक्चर करना चाह रही है। लेकिन वहां के लोग क्या चाहते हैं कि आप इस डैम को बनाने से पहले क्या है, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचें। क्योंकि अगर ये डैम बनेगा और मान लीजिए फिर से बारिश के बाद वापस ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इस डैम की वजह से क्या है, ये डैम भी क्या है, लैंडस्लाइड में चला जाए, तो ये सारी चीजें क्या है, वहां के लोग चाहते हैं कि आप पहले हमारी सेफ्टी के बारे में सोचिए। उस रिलेटेड क्या है, आपके पास ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिससे क्या है, हमारी जो सुरक्षा है वो आपके लिए पहली प्रायोरिटी बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा एडिटोरियल। द डैम सेफ्टी अथॉरिटी। देखिए, डैम की सुरक्षा के लिए, डैम का मतलब बांध, बांध की सुरक्षा के लिए जो अथॉरिटी का मतलब जो कमिटी है जो ये सारी चीजें देख रही है डैम की सुरक्षा से रिलेटेड, माइट बी एबल टू मॉनिटर। अब वो क्या होनी चाहिए, वो एक योग्य होनी चाहिए। किस लिए, मॉनिटर का मतलब कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करना है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, जो सुरक्षा से रिलेटेड क्या है, जो मुद्दे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ऑफ मुल्लपेरियार डैम। जो डैम बनाना चाह रहे हैं, कौन सा डैम है, मुल्लपेरियार डैम, उसकी सुरक्षा से संबंधित जो क्या है, एस्पेक्ट्स जो है, सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होनी चाहिए, जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो क्या होनी चाहिए, एबल होनी चाहिए। माइट का मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि वो योग्य होनी चाहिए। सुरक्षा से रिलेटेड सुरक्षा से रिलेटेड जब भी बात आएगी, किसकी, मुल्लपेरियार डैम की सुरक्षा से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो क्या है, जो अथॉरिटी है वो क्या होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एस्पेक्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, सेफ्टी हमारा एडजेक्टिव। द सेंट्रल वाटर कमीशन। देखिए सीडब्ल्यूसी जो है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, प्रपोजल, उन्होंने प्रस्ताव दिया है टू लेट द मुल्लपेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी। देखिए क्या बोला है उन्होंने, क्या प्रस्ताव दिया है कि मुल्लपेरियार डैम की जो सुपरवाइजरी कमेटी है, सुपरवाइजरी कमेटी का मतलब जो उसको सुपरवाइज करती है, जो उसको कंट्रोल करती है, जो उसको मैनेज करने का काम करती है। सुपरवाइज का मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करने वाली जो कमेटी है, जो समिति है, उसको मैनेज करने का काम करती है। तो कमेटी नाउन हो जाएगा हमारा, सुपरवाइजरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। कंटिन्यू फॉर अ ईयर इसेंशियली मीन्स स्टेटस को कंटिन्यूज। अब उन्होंने क्या बोला है, सीडब्ल्यूसी ने ये बोला है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसको क्या एक साल के लिए हम और कंटिन्यू करने दे रहे हैं। तो उसका मतलब आवश्यक रूप से क्या है, इसेंशियली मींस का मतलब आवश्यक रूप से उसका मतलब क्या है कि जो स्टेटस को है, स्टेटस को का मतलब चीजों को जिस एग्जिस्टिंग स्टेट्स में रहना, किसी भी जिस तरह से चीजें पहले चल रही थी, यथास्थिति जिसको हम बोल सकते हैं। तो स्टेटस को का मतलब क्या हो जाएगा, यथास्थिति। दैट मींस पहले से जिस स्टेट में चीजें चल रही थी उसको उसी स्टेट में चलते रहने देना। तो ये क्या चाहते हैं कि जो सुपरवाइजरी कमेटी है वो एक साल के लिए और कंटिन्यू करे। ये एक साल पहले क्या है, ये कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को क्या है, अब एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। किसके द्वारा, सीडब्ल्यूसी के द्वारा। तो दैट मींस ये चाहते हैं कि जो स्टेटस को है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो यथास्थिति बनी हुई थी, वो एक साल के लिए और ज्यादा अब बनी रहे। द प्रपोजल, जो प्रस्ताव है, मेक्स द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। चीफ सेक्रेटरीज देखिए कौन होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टेट के क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जिनको बोलते हैं हम लोग। तो जो ये चीफ सेक्रेटरीज हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के और केरला के,
अकाउंटेबल, उन्हीं को क्या दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है, किसको, चीफ सेक्रेटरीज को, दोनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को जिम्मेदारी दी गई है इस सुपरवाइजरी कमेटी को लीड करने के लिए। एंड प्रोवाइड्स, और ये चीजें प्रदान करती है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अब देखिए इन चीफ सेक्रेटरीज के अलावा ये क्या चीज, ये क्या चाहते हैं कि इसमें शामिल हो कौन, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें शामिल हो एज पैनल मेंबर्स। देखिए पैनल क्या है, मतलब एक ग्रुप है पूरा जो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेगा। तो एक पैनल मेंबर के तौर पर कौन होने चाहिए, इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए। कौन चाहता है ऐसा, ये चाहती है जो कमिटी है, चीफ जो सुपरवाइजरी कमेटी है सीडब्ल्यूसी, क्या चाहती है कि इस सुपरवाइजरी कमेटी में कौन होने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी होने चाहिए और इनके साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए। द प्रपोज्ड अरेंजमेंट, देखिए जो इन्होंने सुझाव दिया है जिस अरेंजमेंट का, प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। अब देखिए जो सुझाव इन्होंने दिया था, जो अरेंजमेंट से रिलेटेड कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए, इन्होंने क्या किया है, सुझाव को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। कब, ट्यूसडे को। देखिए जब भी वीकडेज की बात होगी वहां पे ऑन यूज करते हैं। हैज बिकम नेसेसरी, और ये चीजें क्या है, अब आवश्यक बन चुकी है। एज द सीडब्ल्यूसी, जो हमारी सीडब्ल्यूसी है, इज ऑफ द व्यू, क्यों, क्योंकि उनका क्या है, उनकी सोच ऐसी है दैट द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो एनडीएसए है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, द रेगुलेटरी बॉडी envisaged under the recently enacted Dam Safety Act। देखिए रेगुलेटरी बॉडी का मतलब जो रेगुलेट करने का काम करेगी, जो मैनेज करने का काम करेगी। तो बॉडी का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो रेगुलेट करने का काम करेगा, जो मैनेज करने का काम करेगा। तो इस रेगुलेटरी बॉडी कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं, ये एनडीएसए की बात कर रहे हैं। तो किसका व्यू है, ये सीडब्ल्यूसी का व्यू है। सीडब्ल्यूसी ऐसा सोचती है कि जो एनडीएसए है, जो क्या है, एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, एनविसेज्ड, एनविसेज्ड का मतलब वो क्या है, दूर तक सोच रही है, मतलब दूर तक सोचने का मतलब जो इमेजिन कर रही है, हम पहले से चीजें सोच के रख रहे हैं। अंडर द रिसेंटली इनेक्टेड डैम सेफ्टी एक्ट, देखिए डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर क्या किया गया, इसको इनेक्ट किया गया। इनेक्ट का मतलब बनाया गया है, किसको, एनडीएसए को। और रिसेंटली का मतलब हाल ही में क्या है, इसको अभी बनाया गया है। will require 1 year to become fully functional। देखिए बात करना चाह रहे हैं कि एनडीएसए को तो क्या 1 साल और ज्यादा लग जाएगा, क्या, पूरी तरह से काम करने के लिए। फुली फंक्शनल का मतलब पूरी तरह से काम करने के लिए क्या है, एनडीएसए को 1 साल और चाहिए। इसीलिए क्या कर रहा है इन्होंने कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं पहले से जो वहां पे हैं, उन्हीं को क्या दे दी है, ये जिम्मेदारी दे दी है। क्यों, क्योंकि एनडीएसए को क्या है, 1 साल और ज्यादा लग जाएगा। और डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर क्या है, इनको बनाया गया, उसके अंडर में क्या है, एनडीएसए को बनाया गया है, लेकिन 1 साल तो क्या है, इनको पूरी तरह से काम करने में लग जाएगा। अब देखिए बात करें ऑन थर्सडे, थर्सडे को द टू स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ दियर रिस्पॉन्स। देखिए थर्सडे को क्या है, दोनों स्टेट से आशा की गई है कि वो क्या करें, कोर्ट को अपना डिसीजन बताएं कि क्या उन्होंने, वो क्या चाहती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स, तमिलनाडु और केरला, कि वो क्या चाहती हैं। कोर्ट को क्या है, उनको गुरुवार तक ये थर्सडे तक क्या है, उनको ये आदेश बताना पड़ेगा, या उनको गुरुवार तक, थर्सडे तक क्या करना पड़ेगा, उनको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। गिवन द फीचर्स ऑफ द 126 ईयर ओल्ड मुल्लपेरियार डैम। देखिए फीचर्स का मतलब जो विशेषताएं किसकी, 126 साल पुराने मुल्लपेरियार डैम की विशेषताओं के बारे में, और किस तरह से वो मैनेज करना चाहते हैं उसको, ये सारी चीजें क्या है, उनको गुरुवार तक, थर्सडे तक कोर्ट को बतानी पड़ेगी। एंड द कंट्रोवर्सीज, और जो विवाद है सराउंडिंग इट्स लाइम एंड मोर्टार स्ट्रक्चर। देखिए उसमें क्या है, 126 साल पुराना जो मुल्लपेरियार डैम है, इसका क्या है, इसके ऊपर एक विवाद भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसको किससे बनाया गया है, चूने के मोर्टार से बनाया गया है। देखिए जनरली क्या होता है, सीमेंट का मोर्टार बनता है, जो हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे क्या करते हैं, हम लोग सीमेंट को मिक्स करके क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, तो उसी से क्या बनता है, जनरली स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन इसको बनाया गया है चूने के मोर्टार से, दैट मींस चूना मिक्स करके क्या किया गया है, स्ट्रक्चर को बनाया गया है, इस डैम को बनाया गया है। तो इस रिलेटेड भी क्या है, बार बार जो है विवाद वो उठता रहता है। तो लाइम एंड मोर्टार का मतलब चूने से रिलेटेड जो मोर्टार बनाते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं। बोथ स्टेट्स वुड हैव नथिंग मच टू कंप्लेन अबाउट। देखिए दोनों स्टेट्स के पास क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है कंप्लेन करने के लिए। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। कंप्लेन करने का मतलब यहां पे बात करना चाह रहे हैं कि दोनों स्टेट्स के पास क्या है, ज्यादा वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं अबाउट रिगार्डिंग स्टिकिंग टू द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट फॉर सम मोर टाइम ऑल्दो दे डिफर इन द वे दे अप्रोच द डैम। देखिए दोनों स्टेट्स के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। किस बारे में, रिगार्डिंग का मतलब किस बारे में, स्टिकिंग का मतलब बने रहने के लिए, द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, दैट मींस क्या है, जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, जो पहले से वहां चीजें चलती आ रही है, उसी के साथ क्या है वो बंधे हुए हैं, उसी को क्या है वो फॉलो करना चाह रहे हैं, और उस रिलेटेड उनके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो भी क्यों फॉलो करना चाह रहे हैं, कुछ और टाइम के लिए क्या है वो उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। यद्यपि, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, दे डिफर, वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं। दोनों में क्या है, दोनों स्टेट्स के काम करने के तरीके में क्या है, डिफरेंस हो सकता है। दोनों किस तरह से अरेंज करना चाहती हैं वो डिफर हो सकता है। डिफर का मतलब दोनों में क्या है,
समानताएं नहीं होगी इन द वे, किस तरीके में, दे अप्रोच द डैम। दैट मीन्स क्या है, दोनों स्टेट्स क्या है डैम को किस तरीके से देखती हैं, दोनों की जो तरीके हैं काम करने के वो क्या है, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं डैम को, जिस तरीके से वो डैम को मैनेज करना चाह रहे हैं, वो दोनों स्टेट्स के क्या है अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या है, दोनों स्टेट्स के पास क्या है कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट के साथ ही उनको बने रहना पड़ेगा कुछ और टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि एनडीएसए को क्या लग जाएगा, थोड़ा टाइम और लग जाएगा पूरी तरह से फंक्शनल होने के लिए। लोकेटेड इन केरला, कहां पे लोकेटेड है ये जो मुल्लपेरियार डैम है, ये केरला में लोकेटेड है। इट इज यूज्ड बाय तमिलनाडु फॉर मल्टीपल पर्पसेस। देखिए ये केरला में क्या है, ये डैम है, लेकिन क्या है इसको यूज किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा बहुत सारे पर्पसेस के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए। कौन यूज करता है इसको? तमिलनाडु यूज करता है। तो पर्पसेस नाउन, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव। व्हाइल तमिलनाडु इज कीन ऑन गेटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क completed to raise the water level to 152 feet from 142 feet। देखिए जबकि तमिलनाडु तो क्या चाहता है, तमिलनाडु इच्छुक है, कीन का मतलब इच्छुक है, ऑन गेटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क, स्ट्रेंथनिंग का वर्क का मतलब मजबूती से क्या है जल्द से जल्द इसको वो काम को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। गेटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क मतलब चाहते हैं वो जल्द से जल्द और मजबूती से क्या है इसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। किस लिए? अगेन 2+V1 बढ़ाने के लिए कि इसका जो वाटर लेवल है वो 142 फीट से कितना हो जाए, 152 फीट हो जाए। तो तमिलनाडु तो चाहता है कि इसका जो वाटर लेवल है वो क्या है 142 फीट से कितना हो जाए, लगभग 152 फीट हो जाए। जस्ट अ सेकंड। तो वो क्या चाहते हैं कि 142 फीट से क्या हो जाए, वो 152 फीट हो जाए। केरला वांट्स, और केरला जबकि क्या चाहता है, अ न्यू डैम बिल्ट। केरला तो चाहता है कि नया डैम बिल्ट हो, नया डैम क्या है, नया बांध जो है वो बनना चाहिए। लेकिन क्या है, तमिलनाडु चाहता है कि इसका वाटर लेवल बढ़ जाए। तो दोनों स्टेट्स क्या है, दोनों के काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों स्टेट्स क्या है कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ लैंडस्लाइड्स, देखिए वहां पे क्या है भूस्खलन जनरली होता रहता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इन केरला, कहां पे, केरला में ज्यादातर आफ्टर हैवी रेन, भारी बारिश के बाद क्या है केरला में जनरली भूस्खलन देखने को मिलता है। फियर्स, तो उनमें क्या है एक डर जो है, दो मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड का मतलब गलत जगह पे, मिसप्लेस्ड का मतलब गलत जगह पे हो सकता है कि वो डर है, लेकिन ये डर क्या है उनके अंदर अभी भी बना हुआ है। हैव अराइजन, ये डर क्या है और ज्यादा उठ चुका है, ओवर द डैम्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की, जबकि क्या है डैम की क्या है संरचना जो है, स्ट्रक्चरल का मतलब संरचना से रिलेटेड जब भी स्थिरता की बात आती है तो क्या है ये डर अपने आप केरला के लोगों में अपने आप उठकर आ जाता है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि लैंडस्लाइड क्या है वहां पे भारी बारिश के बाद जनरली होता ही रहता है, कहां पे, केरला में। तो उनमें एक डर बन चुका है कि जो डैम की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है डैम की, जो स्ट्रक्चर की क्या है उनकी स्थिरता है, क्या वो वाकई में बनी रहेगी, क्या ये भी क्या है लैंडस्लाइड का पार्ट तो नहीं बन जाएगा। तो वो डर जो है लोगों में वो बहुत ज्यादा घर कर चुका है। रिगार्डलेस ऑफ दीज एप्रीहेंशंस, देखिए इन आशंकाओं को साइड में करते हुए, दरकिनार करते हुए, रिगार्डलेस क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, एप्रीहेंशंस का मतलब आशंकाएं, इन आशंकाओं को क्या साइडलाइन करते हुए, इनको दरकिनार करते हुए, बीइंग एड्रेस्ड थ्रू टेक्निकल एंड साइंटिफिक बॉडीज। अब देखिए इन आशंकाओं को क्या है पहले भी एड्रेस की जा चुकी है, इनके बारे में बात की जा चुकी है, लेकिन अब इनको क्या किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पहले भी क्या है टैकल किया जा चुका है, किसके द्वारा, टेक्निकल और साइंटिफिक बॉडीज के द्वारा। दैट मींस तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं और साइंटिफिक जो साइंस से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं वो इन सभी चीजों को क्या है पहले ही दूर कर चुके हैं। दैट मींस लोगों में जो डर था उस चीज को वो पहले ही दूर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है लोगों में ये डर बार बार निकल कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड क्या है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो लैंडस्लाइड की वजह से क्या है ये डर लोगों में बार बार उठकर आ जाता है। द इश्यू ऑफ सेफ्टी क्रॉप्स अप टाइम एंड अगेन, और देखिए जो इशू, जो ये विवाद है किसका, सेफ्टी का, सुरक्षा से संबंधित जो विवाद है, क्रॉप्स अप का मतलब क्या है उठकर आ जाता है, टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार। तो ये विवाद जो है सुरक्षा का ये क्या है बार बार उठकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड काफी ज्यादा होते हैं। चाहे क्या कर लिया है आपने उसको जवाब दे दिया है, टेक्निकल बॉडीज ने जवाब दे दिया है, साइंटिफिक बॉडीज ने जवाब दे दिया है, विशेषज्ञों ने जवाब दे दिया है उनको कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये डर क्या है लोगों के मन में अभी तक बना हुआ है। What this underlines, ये चीजें क्या अंडरलाइन करती है, देखिए बताती हैं क्या चीजें ये हाईलाइट करती हैं, इज दैट देयर शुड बी नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। देखिए कि कोई भी रूम वहां पे नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है वो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए। दैट मींस अथॉरिटी को क्या है सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब आत्मसंतुष्टि उनको नहीं होनी चाहिए, और उनको क्या है सुरक्षा के बारे में जितना ज्यादा वो सोच सकें, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने थोड़ा सा कर लिया और हमें क्या है आत्मसंतुष्टि हमें मिल जाए। ऐसा अथॉरिटीज को वहां पे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो वहां पे क्या है कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे जो अथॉरिटी है वो क्या है आत्मसंतुष्ट हो जाए। अबाउट द डैम्स सेफ्टी, किसके लिए, डैम की सेफ्टी के लिए क्या है लोगों में जो वहां अथॉरिटी में क्या है आत्मसंतुष्टि नहीं होनी चाहिए, उनको जितना और ज्यादा उनको क्या करनी चाहिए एफर्ट्स करनी चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड। इट इज फॉर दिस पर्पज, और इसी उद्देश्य से, दैट द एपेक्स कोर्ट
टू हैज बीन एड्रेसिंग द इशू। तो क्या है, एपेक्स कोर्ट भी क्या कर रहा है, अब इस इशू को एड्रेस कर रहा है। वो भी क्या है, इस विवाद में कूद पड़ा है। कौन? एपेक्स कोर्ट। और वो भी क्या कर रहे हैं, इस जो विवाद जो चल रहा है, इस इशू को क्या है, वो डिस्कस करने में लगे हुए हैं। ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। और वो भी क्या चाहते हैं कि एक मजबूत क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मजबूत क्या होनी चाहिए, एक संस्थान से रिलेटेड क्या होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए। संस्थान का तंत्र मतलब, जैसे इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हो जाएगा, एक संस्थान, और मैकेनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, तंत्र। दैट मीन्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो काफी मजबूत हो। किससे? सुरक्षा से रिलेटेड काफी एक मजबूत संस्थान होना चाहिए, जो क्या है, सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी जो चीजें हैं उनको क्या करे, अच्छे से स्टडी करे, और फिर क्या है, इन सब चीजों को आगे मतलब आगे इन सब चीजों पर फिर काम करे। देन द एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी कमिटी। अब देखिए, एपेक्स कोर्ट क्या चाहता है कि सुपरवाइजरी कमिटी वहां पे है, एग्जिस्ट कर रही है, पहले से क्या है, वहां पे सुपरवाइजरी कमिटी तो है, लेकिन उसके अलावा वो क्या चाहते हैं, एक और ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक और ऐसा संस्थान होना चाहिए जो सेफ्टी के बारे में और ज्यादा सोचे, लोगों के बारे में और ज्यादा सोचे। विच हैज बीन रेंडर्ड ऑलमोस्ट टूथलेस। और देखिए, ये क्या है, सुपरवाइजरी कमेटी क्या है, ऑलमोस्ट टूथलेस हो चुकी है। टूथलेस का मतलब क्या है, बिल्कुल ये इनफेक्टिव हो चुकी है। कौन? सुपरवाइजरी कमेटी। तो रेंडर्ड का मतलब क्या है, किसी सिचुएशन की वजह से, जैसे कोई भी काम की वजह से क्या है, किसी स्थिति का उत्पन्न हो जाना, तो रेंडर्ड। आइडियली स्पीकिंग, अगर देखिए बात करें हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, आइडियली स्पीकिंग अगर देखिए हम लोग बात करें, बेसिक तौर पर अगर हम लोग बात करें, द ऑथोरिटी वुड हैव बीन वेल सूटेड। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है, वहां पे क्या होना चाहिए, एपेक्स कोर्ट भी चाहता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संस्थान होना चाहिए सुपरवाइजरी कमेटी के अलावा, क्योंकि सुपरवाइजरी कमेटी क्या है, वो एक ऐसी सिचुएशन में आ चुकी है जिससे क्या है, वो अब बिल्कुल बेअसरदार हो चुके हैं, बिल्कुल भी असर उनका नहीं पड़ता है। तो टूथलेस का मतलब इनफेक्टिव बन चुके हैं, इसलिए क्या है, लोगों का अब सुपरवाइजरी कमेटी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए एपेक्स कोर्ट भी क्या चाहती है कि एक दूसरा इंस्टीट्यूशन, एक दूसरा संस्थान वहां पे हो जो क्या करे, इन सब चीजों के बारे में देखे, सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न के बारे में वो ज्यादा सोचे। तो आइडियली स्पीकिंग का अगर बात करें हम लोग, तो आइडियली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब। आइडियली का मतलब बेसिक तौर पर अगर हम लोग बात करें, द अथॉरिटी वुड हैव बीन वेल सूटेड, कि अथॉरिटी क्या हो सकती थी, इस चीज को क्या है, टू हैंडल इश्यूज कंसर्निंग द मुल्लपेरियार, कि अथॉरिटीज क्या है, इन सब चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। वुड हैव बीन वेल सूटेड का मतलब ये अच्छे से क्या करती थी, इन सब चीजों के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी, इन सब चीजों को, इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए। कंसर्निंग द मुल्लपेरियार, कौन से इश्यूज, कौन से विवाद की बात कर रही है, मुल्लपेरियार से रिलेटेड जो भी विवाद थे उनको क्या है, डिस्कस करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए क्या है, जो अथॉरिटी थी वो क्या है, अच्छे से इनको हैंडल कर सकती थी। लेकिन as the act empowers the body to perform the role of state dam safety organization SDSO, लेकिन जो एक्ट है, जो नया एक्ट जो बनाया है, वो empowers का मतलब प्रदान करता है क्या, जो बॉडी है, कौन सी बॉडी, सुपरवाइजरी जो कमेटी है, इनको क्या करता है, वो एम्पावर्स करता है, शक्ति प्रदान करता है। टू परफॉर्म का मतलब प्रदान करता है, या फिर परफॉर्म करने के लिए, किसी चीज को, किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। द रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स क्या है, SDSO, ये क्या है, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने के लिए इन्होंने किसको एम्पावर कर दिया है, किसको वो शक्तियां दे दी है, इन्होंने किसको दे दी है, ये सुपरवाइजरी कमेटी को क्या है, ये शक्तियां वो प्रदान कर चुके हैं कि अब हम क्या करते हैं, जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है SDSO, इसकी सारी जिम्मेदारी इन्होंने किसको दे दी है, सुपरवाइजरी कमेटी को दे दी है। तो ये क्या है, एक्ट के तहत अब सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, सुपरवाइजरी कमेटी को दे दी गई है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, because the NDSA assumes the role of SDSO for a dam located in one state and owned by another। अब देखिए क्यों, क्योंकि क्या है, जो NDSA है, जो हमारा नेशनल डैम सिक्योरिटी जो अभी हम लोगों ने देखा, एनडीएसए जो है वो अज्यूम करता है किसका रोल, ऑफ एसडीएसओ। एसडीएसओ का रोल एनडीएसए तभी अज्यूम करता है, या एसडीएसओ की जगह एनडीएसए तभी काम करेगा, किसके लिए, एक डैम के लिए, जब वो डैम क्या है, वो एक स्टेट में वो डैम लोकेट हो और उसको यूज किसके द्वारा किया जा रहा है, दूसरी स्टेट के द्वारा। दैट मीन्स क्या है, वो जो डैम है, जैसे मान लीजिए वो डैम लोकेट तो कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, लेकिन उस डैम का जो मालिक है या फिर जो उस डैम के लिए पैसा खर्च कर रहा है वो कौन है, केरला।
तो उस टाइम पे क्या है, एनडीएसए क्या करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, एसडीएसओ की जगह प्लेस कर लेता है। एनडीएसए क्या करता है, एसडीएसओ की जगह वहां पे काम करने लग जाता है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि जो डैम है वो एक स्टेट में होना चाहिए और दूसरी स्टेट के द्वारा वो ओन होना चाहिए। उनका मतलब सारा जो पैसा खर्च करेगा उसको बनाने में वो दूसरी स्टेट खर्च करेगी, और जो स्टेट है और जो डैम है वो दूसरी स्टेट में होगा। तो एनडीएसए तभी क्या करेगा, एसडीएसओ की जगह काम करेगा। अदरवाइज क्या है, कौन काम करेगा वहां पे, सुपरवाइजरी कमेटी ही वहां पे क्या करेगी, काम करेगी। बट लेकिन as more time is required to have the authority fully in place, लेकिन क्या है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। कौन सी, एनडीएसए जो अथॉरिटी है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, इनको क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या है, मोर टाइम का मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अथॉरिटी को पूरी तरह से वहां पे काम करने में, एनडीएसए को पूरी तरह से वहां काम करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या है, ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, सुपरवाइजरी कमेटी को दे दी गई है। द सेंटर हैज चूजन टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, इसलिए सेंटर ने क्या किया है, चूज किया है, सेंटर ने क्या है, वो चाहते हैं कि हम किस पे निर्भर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब जो सुपरवाइजरी कमेटी को क्या है, हमने जिम्मेदारी दी है उसी के ऊपर हम लोग फिर से बने रहे हैं। रिलाई का मतलब डिपेंड करना, 2+1 इंफिनिटिव आ गया। with the respective chief secretaries being made accountable, और क्या कर दिया गया है, दोनों स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको क्या बना दिया गया है, जिम्मेदार बना दिया गया है सब चीजों के लिए, और उन्हीं को क्या दे दी गई है, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विद अ सब कमिटी, अब देखिए एक उप समिति भी बनाई गई है, फंक्शनिंग अंडर द सुपरवाइजरी कमिटी, सुपरवाइजरी कमिटी के अंडर में क्या है, एक सब कमिटी भी बनाई गई है, एंड वन मोर पैनल अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और क्या है, एक और पैनल बनाया गया है, एक और ग्रुप बनाया गया है, किसके अंडर में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, इसके अंडर में क्या है, एक और जो ग्रुप है, एक और पैनल जो है वो बनाया गया है, और सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर में क्या है, एक और सब कमेटी बनाई गई है जो इन सब चीजों को क्या करेगी, मैनेज करेगी। द ओवरसाइट मैकेनिज्म, ओवरसाइट का मतलब जो सोच समझ के काम करने वाला जो तंत्र है, देखिए तंत्र का मतलब याद करना चाह रहे हैं, सिस्टम जो है और जो सोच समझ के क्या करेगा, आगे काम करेगा, तो मैकेनिज्म नाउन हो जाएगा, ओवरसाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अपीयर्स टू बी फाइन, दैट मींस क्या है, ये जो सोच समझ के काम करना चाह रही है गवर्नमेंट, ये क्या है, अब सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। फाइन का मतलब अब सभी लोगों को क्या लग रही है, चीजें अच्छी लग रही हैं। अपीयर्स का मतलब सामने, हमारे सामने आ रही है, अच्छे रूप में हमारे सामने आ रही है। स्टिल हाउएवर वेल डिजाइन द स्कीम माइट बी, देखिए जो स्कीम है, जो क्या है, योजना जो है वो क्या हो सकती है, वेल डिजाइन, अच्छे से डिजाइन हो सकती है। माइट बी का मतलब अच्छे से, चाहे क्या है, जो योजना है हमारी वो अच्छे से डिजाइन हो सकती है। हाउएवर क्या है हमारा एडवर्ब। It is for the authorities to make sure their actions instill public confidence during the monsoon, लेकिन क्या है, फिर भी ये किस पे डिपेंड करता है, अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है कि वो क्या करें, सुनिश्चित करें। टू मेक श्योर का मतलब सुनिश्चित करें कि उनके जो एक्शन है, उनके जो काम है, इंस्टिल का मतलब वो डेवलप कर दें, क्या, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा दें। कब, मानसून के टाइम पे क्या है, लोगों में वो आत्मविश्वास बढ़ा दें। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, जब वो लोगों को यह अश्योर कर दें कि जो हम लोग डैम बना रहे हैं उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है, बहुत स्ट्रांग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उसका जो क्या है, संरचना जो है वो क्या है, काफी स्ट्रांग है। और आपको मानसून के टाइम पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मानसून के टाइम पे क्या होता है, वहां पे लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो क्या है, अब ये सब अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्या है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है। व्हेन द इशू ऑफ सेफ्टी, जो विवाद है सुरक्षा का, कहां पे, केरला में, एक्वायर्स प्रेसिडेंस, एक्वायर्स का मतलब जिसको जरूरत होती है, प्रेसिडेंस का मतलब प्राथमिकता देने की। और जब क्या है, केरला में क्या है, हमेशा ये विवाद जो है वो उठता है। कौन सा विवाद, सुरक्षा से रिलेटेड। और अब क्या है, अथॉरिटीज को इनको प्रेसिडेंस का मतलब प्राथमिकता अब इनको देनी होगी। तो एक्वायर का मतलब क्या है, अब अथॉरिटीज को ये सोचना पड़ेगा कि हमें जल्द से जल्द क्या है, वहां पे प्राथमिकता देनी है, किसको, सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न को, कहां पे, केरला में। तो एक्वायर का मतलब देनी पड़ेगी किसको, प्राथमिकता देनी पड़ेगी सेफ्टी को वहां पे। इट इज ऑल्सो दियर ड्यूटी, और ये क्या है, उनकी ड्यूटी भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, टू इंश्योर कि वो सुनिश्चित करें, 2+1 इंफिनिटिव, दैट देयर इज नो पैनिक, कि वहां पे क्या है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए, लोगों में क्या है, टेंशन क्रिएट हो जाए। एंड टू डील, 2+1 आ गया अगेन, विद स्केयर मॉन्गर्स, और क्या है, अथॉरिटी को वहां पे अच्छे से डील करना चाहिए और लोगों को क्या है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम स्केयर मॉन्गर्स का मतलब जो डराने का काम करते हैं, जनरली लोगों को ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती है, रूमर्स जो फैलाने का काम करते हैं, अफवाह जो फैलाने का काम करते हैं, और उनके साथ क्या है, जो अथॉरिटीज को अच्छे से डील करना पड़ेगा, अच्छे से उनको क्या करना पड़ेगा, जो स्केयर मॉन्गर्स हैं उनको अच्छे से अथॉरिटीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग ओवरऑल सम अप करें तो क्या है, जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसके अंदर में क्या है, इन्होंने एक और सब कमेटी बिठा दी है, और क्या कर दिया है, सुपरवाइजरी कमेटी जो पहले से 1 साल से वहां पे फंक्शनल थी, उन्हीं को क्या कर दिए, फिर से जिम्मेदारी दे दी है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये क्या है, यही 1 साल तक और काम करेंगे अभी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पहले से क्या कर रहे हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है लोगों के दिमाग में वो है वहां की सेफ्टी से रिलेटेड, कि इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो क्या है, लाइम एंड मोर्टार का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, 126 साल पुराना डैम है। तो अब क्या है, इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या है, एक स्टेट तो चाहती है कि इसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाए,
लेकिन एक स्टेट चाहती है कि दोबारा से इसका क्या हो, निर्माण होना चाहिए। तो दोनों स्टेट्स का क्या है, काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है सेफ्टी। अगर हम बात करें केरला के लोगों की, क्योंकि केरला में क्या है, मानसून के सीजन में क्या है, हमेशा लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो क्या है, इसलिए लोग चाहते हैं कि आप पहले क्या है, अगर आप दोबारा भी बनाना चाहते हैं या उसका वाटर लेवल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या है, सबसे पहले हमारी सेफ्टी के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि उसका स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, और किस अथॉरिटी को क्या है जो आप जगह पे वहां पे किस अथॉरिटी को आप पावर में देना चाह रहे हैं, या कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो वहां पे पावर में रहेगी और इस स्ट्रक्चर को क्या है अच्छे से मेंटेन कर पाएगी, जिससे क्या है लोगों की जो सुरक्षा है वो हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।